अपनी बेल एप्लीकेशन में सीमा का एड्रेस लिखा है। देखिए डॉक्यूमेंट इसके पास हो या ना हो, लेकिन अपने इसने मुंह से खुद पुलिस को बताया है। डॉक्यूमेंट में भी हो इसी का गुलाम हैदर का ही नाम है, डॉक्यूमेंट जो इसके पास है गुलाम हैदर का नाम है, और इसने भी पुलिस को जो बताया वो गुलाम हैदर ही अपने पति का नाम बताया, और पाकिस्तान वाला पता ही पुलिस को इसने बताया है। झूठ बोल रही है बिल्कुल। बेल एप्लीकेशन में मैंने इसका अंगूठा भी श्रावणी जी नहीं लिया। जो सीमा ने पुलिस को अपना एड्रेस बताया था वही एड्रेस मैंने इसकी बेल एप्लीकेशन में लिखा। अपनी बेल एप्लीकेशन में सीमा का एड्रेस लिखा है। देखिए डॉक्यूमेंट इसके पास हो या ना हो, लेकिन अपने इसने मुंह से खुद पुलिस को बताया है। डॉक्यूमेंट में भी हो इसी का गुलाम हैदर का ही नाम है, डॉक्यूमेंट जो इसके पास है गुलाम हैदर का नाम है, और इसने भी पुलिस को जो बताया वो गुलाम हैदर ही अपने पति का नाम बताया, और पाकिस्तान वाला पता ही पुलिस को इसने बताया है। झूठ बोल रही है बिल्कुल। बेल एप्लीकेशन में मैंने इसका अंगूठा भी श्रावणी जी नहीं लिया। जो सीमा ने पुलिस को अपना एड्रेस बताया था वही एड्रेस मैंने इसकी बेल एप्लीकेशन में लिखा। और यदि इसके रिमांड पेपर वाले एड्रेस को मैं बेल एप्लीकेशन में नहीं लिखता तो इसकी बेल कोर्ट के अंदर मूव नहीं होती, लगाई नहीं जा सकती थी। ये यहाँ भी बिल्कुल झूठ बोल रही है। ठीक, आपने सही बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। इसका अंगूठा ना तो बेल पे लिया गया और जेल में जाने से पहले इसका अंगूठा लिया ही नहीं गया श्रावणी जी। इसने तो दस्तखत किए हैं, दस्तखत उर्दू में इसके साइन है, रिमांड पेपर पर इसके उर्दू में साइन है। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है कि मैं तो जेल में थी, मेरा अंगूठा लिया गया। बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बोल रही है। देखिए उर्दू में दस्तखत सबसे नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दस्तखत सीमा गुलाम हैदर के हैं, और इससे ऊपर आप दस्तखत देखेंगे नित्तर उसके ससुर के, कथित ससुर जो है, और उससे ऊपर सचिन के साइन है। तो बेल एप्लीकेशन में तो इसका कोई अंगूठा लिया ही नहीं गया। ये जो कह रही है ना कि मैं तो जेल में थी, उस दिन तो तू जेल में नहीं थी, जिस दिन तू पकड़ करके कोर्ट में आई थी। सही बात है। उस दिन तेरा अंगूठा किसने ले लिया? सरकार अब क्या करेगी? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। मेरा मजाक बनाने की तो मैंने आपसे कह दिया श्रावणी, मैंने इसकी औकात ही नहीं है। और इसके जो सिपह सलार है ना, सिपह सलार, उनकी भी औकात नहीं है जो मेरा मजाक बना जाए। सही बात। श्रावणी बहन मेरी बात सुनिए, जिस समय सबके बच्चे इनका गिरफ्तारी होकर के कोर्ट में आई थी सीमा, सचिन और नेत्रपाल, मैंने सीमा की हो सकता है कि बेल में उसी दिन डाल देता कि जिस दिन मैंने नेत्रपाल की कराई थी, उसी दिन डाल सकता था मैं इसकी, पर मैंने उस दिन सही कह रहे हैं, बेल इसकी नहीं डाली। उसका कारण सही बोला है। मैं सीमा को नहीं जानता, मेरा उससे क्या मतलब, मैं तो उसकी बेल डालूंगा। मैंने सबसे पहले नेत्रपाल के कहने पर नेत्रपाल की बेल डाली, और नेत्रपाल के कहने पर नेत्रपाल का एफिडेविट लेकर के मैंने कोर्ट के अंदर सीमा की बेल डाली। और वो सारी एविडेंस, क्योंकि देखिए श्रावणी जी ये मामला ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे मान लो कोई कस्बे के हैं, अड़ोस के हैं, आसपास के जिलों के मुलजिम है, उनकी बेल हम कैसे डालते हैं, कैसे कराते हैं, कैसे नहीं कराते। पर चूंकि इस मामले से हम पूरे पता था कि ये दो देशों से और जो हमारे विरोधी देश हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं सीमा की बेल तो कतई डाल ही नहीं सकता था उसके बगैर पैरोकार हुए। तो सबसे पहले मैंने नेत्रपाल का एक एफिडेविट लिया, जिसकी जिम्मेदारी शपथ पत्र कि मैं सीमा का पैरोकार हूं,
उसमें मैंने वकालतनामा साइन करवाया सही और बात है। तब मैंने सीमा की बेल डाली। अरे बिल्कुल एफिडेविट मेरे पास है नेत्रपाल का, मैंने सारी चीजें सर्टिफाइड कॉपी बहन जी कलेक्ट करके रखी है मैंने, सारे प्रमाण मेरे पास हैं जिनको ये अब नकार रही है। मेरी बात सुनिए, जवान पाकिस्तान से खींच के नहीं लाई, इसकी जवान जो चल रही है एक हमारे जो देश का गद्दार है, जो देशद्रोही है, उसी के कहने पर इसकी जबान इतनी चल रही है। एपी सिंह से कोई नहीं डरा है, मीणा समाज सारा एपी सिंह को गाली बकता है। एपी सिंह को सारा मीणा समाज गाली बकता है। ये जो कह रही है ना कि मैं तो जेल में थी, उस दिन तो तू जेल में नहीं थी, जिस दिन तू पकड़ करके कोर्ट में आई थी उस दिन तेरा अंगूठा किसने ले लिया? ये रिमांड सीट है, जिस समय पुलिस थाना पुलिस इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में इसको पेश किया गया था। ये बेल एप्लीकेशन में तो मैंने इसका अंगूठा भी नहीं लिया, झूठ बोल रही है बिल्कुल। कि सीमा ने अपनी सास, ससुर, ननद और ददिया ससुर और अपने जो छोटे देवर थे ना, छोटे देवर सबको घर से निकाल दिया है और वो किसी अन्य मोहल्ले में किराए पर रह रहे हैं। और लगभग ये बातें कम से कम एक हफ्ता पहले, हो सकता है कि जो हम और आप बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है ये बातें एपी सिंह भी सुन रहा होगा और हो सकता है कि नेत्रपाल पर दबाव डाल करके कल को नेत्रपाल से उसके पास आकर के ये कह दे कि ना जी मैं तो अपनी सीमा के पास ही रह रहा हूँ। तो अपने घर से निकाल दिया है और वो किसी अन्य मोहल्ले में, अन्य किसी घर में किराए पर रह रहे हैं। कोई बाप अपनी बहू और बेटे को ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। कमी किसकी कह सकता हूँ अभी, क्योंकि उनके जो इस मामले में मैं नहीं कह सकता, पर हाँ इतना जरूर है कि वो बिल्कुल अलग रह रहा है नेत्रपाल। हो सकता है कि ये लाइव देख करके एपी सिंह तुरंत कह दे कि नहीं सीमा ससुर साहब को मना करके ले आ अपने घर में। वो क्या है क्या नहीं है, डर है भय है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ अलग है वो। हाँ, इसमें सीमा का पूरा जो एड्रेस लिख रहा है मैं बता देना चाहता हूँ आपको। सीमा गुलाम हैदर, पत्नी गुलाम हैदर, निवासी रत्तो देरो, कर्मकारिणी, थाना जेखमाबाद, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ये एड्रेस मैंने नहीं बताया उसको, आपने नहीं बताया, और ना मैं मानता हूं कि ये एड्रेस बिल्कुल ठीक एपी सिंह ने भी बताया होगा, एपी सिंह ने भी नहीं बताया होगा जी। ये एड्रेस स्वयं किसी मुलजिम को पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो उसका नाम पता एड्रेस पूछती है, तो नाम पता एड्रेस कौन बताएगा? जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एड्रेस सीमा ने ही बताया है और इसी एड्रेस को मैंने अपनी बेल एप्लीकेशन में सीमा का एड्रेस लिखा है। देखिए डॉक्यूमेंट इसके पास हो या ना हो, लेकिन अपने इसने मुंह से खुद पुलिस को बताया है। डॉक्यूमेंट में भी हो इसी का गुलाम हैदर का ही नाम है, डॉक्यूमेंट जो इसके पास है गुलाम हैदर का नाम है, और इसने भी पुलिस को जो बताया वो गुलाम हैदर ही अपने पति का नाम बताया और पाकिस्तान वाला पता ही पुलिस को इसने बताया है। 6 महीने तेरे साथ रही, तू बीज तक नहीं डाल पाया, मतलब तुझे बच्चे भी यहीं के चाहिए, नामर्द है या ये करके ये है, नहीं पता कर सकता। लात लगी तो घर को आई, पाकिस्तान ने घोड़ी भगाई। आपने जैसे देखा, हम तो पहले से कह रहे थे, मुझे पहले ही मालूम था कि इसको कोई मुल्क रख ही नहीं सकता, ये तो हिंदुस्तान का जिगरा है कि पाकिस्तान की भगोड़ियों को झेल भी रहा है और पेल भी रहा है। तो अंजू के पति को पूरा यकीन था कि भारत में मोदी जी की जो स्कीम है 5 किलो राशन वाली, वो भी लागू है। तो ये राशन लेने आई है, 5 किलो के राशन की लाइन में यहाँ पर लगने आई है। नहीं तो आपको सवाल करना चाहिए था, वो भगोड़ी अब तो फातिमा बनकर वापस आई है,
क्या करना है या अंजुमन कर वापस आई है? तू क्या बनकर आई है? या राशन लेने आई है या अपने बच्चे लेने आई है? जैसे तेरा वो बुर्ज खलीफा कह रहा है बच्चे लेकर जाएगी, क्यों लेकर जाएगी? नामर्द है, तेरे में पावर नहीं है। 6 महीने तुझसे कुछ नहीं हुआ, बीज तक नहीं डाल पाया। देखो सीमा हैदर तो जाएगी नहीं, उसको यहाँ पर हराम की रोटियां मिल रही हैं, फ्री की रोटियां मिल रही हैं, वो तो यहाँ से जाएगी नहीं। वो तो भिखारन थी, वहाँ की भुखमंगी थी, वहाँ इसीलिए इसको पता कि हिंदुस्तान में बड़ा स्कोप है, हिंदुस्तान में चाहने वाले उसको भक्त भी मिल जाएंगे, हिंदुस्तान में उसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया गया। ये 3% नफरती चिंटू उसको ढोए फिर रहे, हमारी भाभी हमारी भाभी। उनको ये मतलब नहीं है कि वो किसकी लुगाई है, कहाँ से आई है, कोई मतलब नहीं। वो 70 खस्मों की लुगाई रह चुकी है। अभी पाकिस्तान में जितनी वीडियो वायरल हो, हर कोई कहता है हमारे साथ सोई थी, हमारे साथ उठती थी, हमारे से आशिक थी, हमसे शादी करना चाहती थी। खुद गुलाम हैदर से उसने दूसरी शादी करी थी, पहले तलाक करवा के। तो सीमा हैदर तो एक ठरकी औरत है, और वो भी उसको पता है कि हिंदुस्तान में उसकी मौज बहार है। ये तमाम स्ट्रीम चैनल वाले इसको पैसे दे रहे हैं, इसकी वीडियो बना रहे हैं, एक धर्म को बदनाम करें, हिंदू धर्म को बदनाम करें। किसी सीमा हैदर ने घंटा बजाया, किसी सीमा हैदर ने चंद्रयान को उड़वाया, जिस सीमा हैदर वर्ल्ड कप जितवा रही थी इस मनहूस की वजह से, इस पनौती की वजह से वर्ल्ड कप आ रहे। तो हिंदुस्तान का मीडिया उसको हाइप कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के मीडिया पे न्यूज तो कुछ चलती नहीं है, वहाँ कोई देखता। अभी सीमा हैदर को देखते, अब सीमा हैदर को तो कदम जम गए। तो नागिन है कि यहाँ पर रह रही है, यहीं का खा रही है, और यहीं के लोगों के खिलाफ जहर उगल रही है। देखो घोड़ी भागती है, अगर जब कोई लड़की भागती तो फिर आप ही लोग कहते हैं भगोड़ी भाग गई, भगोड़ा भाग गया। ये घोड़ी भगोड़ी, लड़की को घोड़ी कहते हैं। तो देखा दोस्तों, इन मोहतरमा ने कैसे इस वीडियो में सारे खुलासे किए हैं, और जो हेमंत भाई हैं उन्होंने भी सारा एड्रेस, सारी बेल, सब कुछ उन्होंने क्लियर करा इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सुझाव है, हमें ज़रूर बताइए। तो सभी लोग इसके एड्रेस को और इसके घर परिवार को सबको अच्छे से समझ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन मोहतरमा ने कैसे इसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, कैसे पाकिस्तान वालों को कहा है कि इसको वापस ले जाओ, लेकिन हमारी सरकार सो रही है तो क्या कर सकते। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुरे का अंत होता है। तो लेट होगा पर लेटेस्ट होगा, बढ़िया होगा। तो सब्र करिए, गवर्नमेंट सरकार कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, जिससे जो लोग परेशान हैं, जो लोग अपने इसके लिए बात करते हैं, वो उनको जीत और कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और हैदर को भी उसके बच्चे ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे